थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है मेरे भाई, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ए का तुलना किससे हो रहा है? बी से हो रहा है, बी से। ए का तुलना बी से हो रहा है, बी से। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है। इस लाइन के कहने का मतलब यह है कि ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, तो जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है, तो किसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है? तो मेरे भाई ये बी के वजन के नजदीक है, बी के वजन के नजदीक, बी के वजन के साथ ये लाइन जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, तो मेरे भाई बी का वजन, बी का वजन, बी का वजन, ये बी का वजन, बी का वजन, बी का वजन, बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक होगा। इस लाइन का ये मतलब है, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है, तो जिसका वजन नजदीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नजदीक में बी है, इसका मतलब बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है। ये लाइन के कहने का मतलब है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है ए का वजन सी के वजन से कितना परसेंट अधिक है। फाइनली ए और सी के बीच में है ना तुलना करना है, ठीक है। वो तो मैं ला ही दूंगा। इस क्वेश्चन में क्या तुमको दिखाई दे रहा है? ए का तुलना बी से हुआ, ए का वजन बी के वजन से तुलना हुआ, ठीक है। ए का वजन, ए का तुलना बी से हुआ, फिर बी का तुलना सी से हुआ, फिर बी का तुलना सी से हुआ, तो ए का तुलना बी से हुआ, बी का तुलना सी से हुआ, लगातार है। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को हम कहां से सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करेंगे, पीछे से। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है मेरे भाई। तो यहां क्या करना है मेरे भाई? ए बी और सी का रेशियो निकाल लेना फटाक से, ए बी और सी का रेशियो निकाल लेना है फटाक से मेरे भाई, ए बी सी का रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। ऑटोमेटिक रेशियो आ जाएगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, बस पीछे से सॉल्व करके चले जाओ मेरे भाई। लास्ट में क्या है? बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है, बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है, यानी सी का वजन अगर 100 है तो बी का वजन कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, 130। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है, सी का वजन अगर 100 यूनिट है तो बी का वजन उसका 30% ज्यादा है, यानी 30 यूनिट ज्यादा है, तो फाइनली 130 यूनिट हो जाएगा ना। चलो मेरे भाई ये लाइन समाप्त हो गया। अब इस लाइन को ऊपर पहला वाला लाइन को, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ए का वजन अगर बी के वजन से 20% अधिक होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो वजन है, ध्यान से सुना मेरे भाई, ए का जो वजन है, ए का जो वजन है, ए का जो वजन है वो बी के वजन का 120% हो जाएगा, वो बी के वजन का 120% हो जाएगा। कहानी मेरा बात समझ रहा है? मैं डायरेक्ट फाइनल वैल्यू पे आना चाह रहा हूं। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए का वजन बी के वजन का 120% है। तुम्हारे पास बी का वजन है तब ना ए का वजन आएगा। डायरेक्ट फाइनल वैल्यू पर आओ, डायरेक्ट फाइनल वैल्यू पे। तो ए का वजन बी के वजन का 120% है। अब बताओ मेरे भाई बी का वजन मेरे पास कितना है? 130 पहले से ही है, तो 130 का 120% निकालना है। 130 का 120% कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई? ये परसेंटेज से इसका डबल जीरो समाप्त हो जाएगा, तो ए का वजन कितना हो जाएगा? 12 गुना 13, तो 12 36 का 6 चला गया, हासिल 3 हो गया, 12 का 12 3 15, 156 हो जाएगा, 156, 156 हो जाएगा, 156। तो ये ए का वजन कितना आ गया मेरे भाई? 156 हो गया, 156। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया मेरे भाई। हमको डायरेक्ट फाइनल वैल्यू लिखना होना होता है, ठीक है। चलो मेरे बीच वाला डाटा हमको लिखना नहीं होता कि कितना अधिक है, वो अधिक कमी का कोई मतलब नहीं होता है रेशियो में। डायरेक्ट फाइनल वैल्यू लाओ, डायरेक्ट फाइनल वैल्यू। चलो मेरे भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई? सी का वजन, ए का वजन सी के वजन से कितना परसेंट अधिक है। तुम चाहो तो सिंपलीफाई कर सकता है, या नहीं तो मेरे भाई तुम डायरेक्ट भी काम कर सकता है, ठीक है। ए का वजन सी के वजन से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। तो ए का तुलना सी से हो रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई ए का वजन सी के वजन से कितना यूनिट अधिक है? पहले ये बताओ ए का वजन सी के वजन से कितना यूनिट अधिक है। तो मेरे भाई ए का जो वजन है वो सी के वजन से 56 यूनिट अधिक है, तो परसेंटेज में इसका वैल्यू क्या होगा? तो मेरे भाई जितना अधिक है 56 बटा का, ए का तुलना सी से हो रहा है, नीचे में बेस 100 बन गया, नीचे में बेस 100 बन गया, इसका मतलब परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो 56% ही आएगा, नहीं तो